Morning students. So today we are going to start our EVS. As we know that we have already started our second chapter. Okay, and yesterday I taught you about parts of plant, about root and their types, about stem. Okay, and how does the stem help the plant. And today I am going to teach you about leaf. Okay, so leaves are usually green in color. There are different shapes and size. We can identify a leaf by looking at the we can identify a plant by looking at the leaves. This is banana leaf, this is neem leaf, this is lotus leaf, and this is mango leaf. Okay, so what you have to do, you have to collect at least minimum 5 leaves, okay, and paste it in your notebook. If you are easily find, then you should paste it, otherwise no issue. Okay, otherwise draw it in your notebook. Okay, now next is our parts of a leaf. और अगर आपके पास आपके बालकनी में, टेरेस में अगर फ्लावर्स के भी अगर लीव्स हैं तो आप उसको जो है अपने कॉपीज में पेस्ट कर सकते हैं. ओके, मिनिमम 5. ओके, नाउ पार्ट्स ऑफ लीफ. मोस्ट लीफ हैव अ ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस कॉल्ड अ लीफ ब्लेड और lamina. A number of fine tubes can run across the lamina. These are called veins. Okay, veins carry, on the next page, water and minerals to all parts of the leaf. They also carry food from the leaf to the stem. There is one main vein called the midrib. The leaves are attached to the branches of the stalk. See, this is a picture of leaf. ओके, तो आप जो है अभी जल्दी से अपने टेरेस से एक लीफ लेके आइए. गुड. सो अब उस लीफ को देखिए. ये जो आपको एक थिक लाइन दिख रही है, दैट इज कॉल्ड अ मिडरिब ऑफ अ लीफ. ओके, उसके बाद ये जो ऐसे लाइन, पतली पतली लाइंस, ये क्या हमारा लीफ वेन. ओके, और ये जो साइड में है ये क्या है हमारा लीफ मार्जिन. और जिस ब्रांचेस के साथ जहां से अटैच रहती है वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, स्टैक. ओके, सो पार्ट्स ऑफ लीफ में क्या है कि पार्ट्स ऑफ लीफ में ये है कि बहुत सारे लीव्स के क्या होता है, डिफरेंट क्या होते हैं, शेप्स होते हैं. कुछ जो है ब्रॉड होती हैं, कुछ जो है जो सरफेस से क्या होती हैं, फ्लैट होती हैं, कुछ जो है मोटी होती हैं. ओके, तो और जो ब्रॉड एंड जो फ्लैट सरफेस वाली होती हैं, जो ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस है उस लीव्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड या फिर लेमिना. अ नंबर ऑफ फाइन ट्यूब्स रन अक्रॉस द लेमिना. उस जो लेमिना है उसके थ्रू बहुत सारी क्या होती है, पतली पतली ट्यूब्स निकलती रहती हैं. ओके, दीज आर कॉल्ड वेन्स. जैसे अभी मैंने आपको पिक्चर देख के समझाया. ओके, कि वेन्स क्या है, लीफ वेन्स है ये पतली पतली लाइन्स. ओके, सो जो वेन्स क्या करती हैं, वेन्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ. वेन्स का काम क्या है कि वो वाटर और मिनरल्स को हर पार्ट पे लेके जाती है लीफ के. ओके, ये किसका काम है, हमारे लीफ वेन्स का. दे ऑल्सो कैरी फूड फ्रॉम द लीफ टू द स्टेम. और वो जो है वो क्या करती है, फूड भी कैरी करती है जो लीफ से बाकी पार्ट्स तक, स्टेम तक लेके जाती है. ओके, उसका और क्या काम है कि लीफ, क्योंकि खाना बनाता है ना लीफ, प्लांट तो अपना खाना बनाता है, तो लीफ जो खाना बनाता है उसको, उस खाने को उसके स्टेम तक लेके जाती हैं. देयर इज वन मेन वेन कॉल्ड द मिडरिब. एक मिडरिब होता है जिसे वो मेन वेन होता है. ओके, द लीव्स आर अटैच्ड टू द ब्रांचेस बाय द स्टेल. और इस स्टाक के सहारे जो लीफ है वो प्लांट में अटैच रहती है. ओके, so quick check, choose the correct word. The color of the leaves is green या black? Of course green. Okay, the main vein is called the what called, midrib. Okay, so see, how do leaves help the plant. अब plants को कैसे help करती हैं leaf,
ये यहाँ पे बताया गया है लीव्स हेल्प द प्लांट बाय मेकिंग फूड। अभी मैंने आपको बताया तो लीफ क्या करती हैं, वो कैसे प्लांट की हेल्प करती हैं, खाना बनाने में। ओके, तो दे आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। उनको उसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। In the presence of sunlight, leaves make their food by using air, water and chlorophyll, the substance that gives leaf the green color. अब क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल ये होता है एक ऐसी सब्सटेंस जो कि हमारी पत्तियों को ग्रीन कलर देती है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो अपना खाना कैसे बनाता है प्लांट, सनलाइट के प्रेजेंस में। ओके, और लीफ जो है क्या क्या यूज करती है खाना बनाने के लिए, एयर, वाटर और क्लोरोफिल। ओके, तो द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस से वो लोग खाना बनाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके, जैसे कि मम्मा रोटी बनाती है तो रोटी बनाने का प्रोसेस क्या है, पहले मम्मा क्या करती है, आटा लेती है, उसमें पानी डालती हैं, फिर उसको गूंथती हैं, है ना, तब जाके रोटी बनाती है ना। तो ऐसे ही प्लांट्स के भी एक स्टेप हैं, और वो जो स्टेप है, वो जो प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट है हमारा लीव्स हैव स्टोमेटा, टाइनी पोर्स दैट हेल्प द प्लांट टू टेक इन एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। लीव्स में जो है स्टोमेटा रहती है, मतलब छोटे छोटे उसमें पोर्स होते हैं जो क्या हेल्प करते हैं, हवा मतलब एयर को लेने के लिए। ओके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें एयर भी चाहिए प्लांट को खाना बनाने के लिए। ओके, तो वो किसके थ्रू मिलता है लीव्स को, स्टोमेटा, क्योंकि लीव्स में क्या है, स्टोमेटा। The leaves of some plants such as cabbage and spinach store food. We eat the leaves of this plant. ये कुछ प्लांट्स, कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर खुद ही खाना होता है, जैसे कि हमारा कैबेज। कैबेज को हम कितना भी ओपन करेंगे क्या, उसमें सिर्फ हमें लीव्स और लीव्स ही दिखाई देंगे। ऐसे ही स्पिनच क्या है, स्पिनच सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, लीव्स ही होती हैं। ओके, सो नाउ क्विक चेक, लीव्स आर ऑफ सेम शेप, ट्रू और फॉल्स, नो इट्स फॉल्स, क्योंकि लीव्स के तो बहुत सारे शेप होते हैं। ओके, सो यू हैव टू डू एट योर होम। सेकेंड क्वेश्चन, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज, सी flowers, fruits and seeds. Okay, we see flower all around us. They come in many colors, shapes and size. Some flowers have a sweet smell. Most flowers also have a sweet juice called nectar. हमने बहुत सारे क्या, हम बहुत सारे फ्लावर्स अपने आसपास देखते हैं, और वो बहुत सारे अलग अलग कलर के होते हैं, शेप्स के होते हैं और साइज के होते हैं। कुछ फ्लावर्स में बहुत ही स्वीट स्मेल होता है और कुछ फ्लावर में जूस भी होता है। जो जिस फ्लावर में जूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्वीट जूस को हम क्या बोलते हैं, नेक्टर। ओके, अभी कभी आपने बटरफ्लाई देखा है, बटरफ्लाई क्या करती है, वो सिर्फ और सिर्फ जाके जो है सुंदर सुंदर फ्लावर पे ही जाके बैठती है ना। तो वो जो फ्लावर पे बैठती है तो उसको क्या करती है, उसके जो फ्लावर का जो जूस है मतलब नेक्टर, उसको वो चूसती रहती है, उसको वो पीती रहती है। ओके, मोस्ट फ्लावर ग्रोज इन फ्रूट्स। बहुत सारे फ्लावर्स क्या आते हैं, फ्रूट, जैसे कि हमारे, जैसे आपने कभी पोमीग्रेनेट का देखा है क्या, ट्री है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि पहले उसमें फ्लावर आता है और वही फ्लावर फिर फ्रूट बन जाता है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं, मोस्ट फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, फ्रूट्स। ओके, तो हर मीठा, जैसे हमने आपने कभी मैंगो ट्री देखा है, मैंगो में भी पहले फ्लावर आता है तब उसमें वही फ्लावर क्या बनता है, फ्रूट। ओके, मोस्ट फ्रूट हैव सीड्स, सम हैव फ्यू सीड्स व्हाइल सम हैव मेनी, है ना। कुछ फ्रूट्स में जो सीड्स भी होते हैं, जैसे पपाया है ना, पपाया हो गया, उसमें बहुत सारे होते हैं ना, और कुछ में क्या होते हैं, कम होते हैं, और किसी किसी में ज्यादा होते हैं। आपने कभी लीची खाया है, लीची में सिर्फ एक ही सीड रहता है ना, और पपाया में बहुत सारे रहते हैं। तो ऐसे ही फ्रूट्स में क्या है, सीड्स रहते हैं, कुछ फ्रूट्स में सीड्स रहते हैं। ओके, और जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज में भी बहुत सारे सीड्स रहते हैं, है ना। तो कुछ फ्रूट्स में ज़्यादा सीड्स होते हैं, कुछ में कम सीड्स होते हैं। किसी में, जैसे मैंगो में सिर्फ एक ही होता है ना, ओनली वन सीड्स, है ना। तो लाइक दिस, तो जैक फ्रूट्स, वाटरमेलन हैव मेनी सीड्स। ओके, ऑरेंजेस एंड एप्पल हैव फ्यू सीड्स, राइट। नाउ हाउ डू फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स हेल्प अ प्लांट। अब ये जो फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, वो कैसे प्लांट्स की हेल्प करते हैं, तो कैसे करते हैं, सी व्हाट इज दिस, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ सीड ऑफ अ बेबी प्लांट। ओके, ये तो पहले सीड था,
अब देखो यहाँ पे ये छोटा सा एक प्लांट आया ना, तो ये क्या है, बेबी प्लांट। तो मतलब क्या है इसके, ये दिखाने का क्या मीन्स है कि जो हमारा प्लांट है ना वो कैसे आता है, सीड से आता है ना। तो मैक्सिमम प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सीड के थ्रू आते हैं। ओके, सो फ्लावर्स हेल्प अ प्लांट रिप्रोड्यूस। जो फ्लावर्स क्या करती हैं, उस जो प्लांट्स के किस चीज़ में हेल्प होता है, रिप्रोड्यूस करने में, मतलब और उसको आगे बढ़ाने में। ओके, जैसे एक है तो एक से क्या हो जाएगा, दो। फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड्स। अब फ्रूट्स क्या करते हैं, सीड्स को प्रोटेक्ट रखते हैं, है ना। सीड्स हैव बेबी प्लांट इनसाइड देम। When a seed is sown in soil, the baby plant grows to form a new plant. Seeds में क्या होते हैं, उसके अंदर ही बेबी प्लांट होते हैं, और जैसे ही हम उसको सॉइल के अंदर डालते हैं ना, तो वैसे ही वो जो बेबी प्लांट है वो बाहर निकल के एक बड़ा सा प्लांट बन जाता है। ओके, एक न्यू प्लांट बन जाता है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्या क्या है, हमारे रूट्स हैं, ओके, हमारे पास स्टेम है, हाँ, हमारे पास लीफ है, और क्या होते हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं और सीड्स हैं। ओके, सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल, एंड ऑल्सो आई showed you in this chapter in first class, means yesterday I showed you one plant, रोज प्लांट, है ना। तो आप लोगों को मैंने दिखाया था, तो उससे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। सो वॉट यू हैव टू डू एट योर होम, यू हैव टू लर्न दिस होल चैप्टर, ओके, टिल पेज नंबर 179. लर्न इट केयरफुली, रीड इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट, एंड आफ्टर दैट राइट न्यू वर्ड्स। और एक बार में नहीं समझ में आता है तो देन अगेन एंड अगेन प्ले द वीडियो। ओके, सो इसे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो what's your homework, you have to read the whole chapter, after that write new words, okay, and do quick check also. Turn the next page, read this concept recall, okay, read this concept recall. After that do this exercise, okay, first, second and third. Write the answer, write whether the following are true or false. Grass, wheat and rice have fibrous root. Fibrous root होते, fibrous root मैंने आपको सिखाया था, है ना, फर्स्ट क्लास में, जब हमारा फर्स्ट पीरियड था, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पीरियड था मीन्स यस्टरडे, तो मैंने आपको सिखाया था, है ना। तो ऐसे ही आपको ट्रू फॉल्स बताना। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, ओके, लीव्स गिव्स इट लाइक दिस, यू हैव टू डू ऑल, एंड दिस मैच द फॉलोइंग: रूट, स्टेम, सीड, स्टोमेटा, फ्लावर्स। तो बताओ इसमें से सीड्स में क्या होते हैं, हैव अ बेबी प्लांट इनसाइड देम। तो ऐसे ही आपको रेस्ट ऑल यू हैव टू डू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ओके, दिस मच ओनली यू हैव टू डू। ओके, so thank you, hope you all understand this chapter very nicely, and please play this video again and again to understand it very clearly. Okay, thank you.